देखो, विवाह के ना हमारे यहाँ पे कई टाइप होते थे, पुराने टाइम में भी और अभी भी हैं। ठीक है। ठीक है सर। अगर लड़की का पिता किसी भी हुँ, लड़के को, यानी कि लड़के को घर बुला के, वर को घर बुला के जो है अपनी बच्ची के फेरे फेर के जो है, और अपनी लड़की को गहनों से, कपड़ों से सजा के जो है उसको इसके हाथ में दे देता है, तो इसे बोलते हैं ब्रह्म विवाह। ब्रह्म, हुँ, ठीक है। तो ब्रह्म विवाह चल रहा है भाई। लड़के घर आते हैं, लड़की के घर आते हैं, और वो लड़की को फेरे हुँ, डाल के ले जाते हैं। और ऐसी कोई लड़की नहीं है जो हुँ, गहने ना पहने, उस टाइम पे अच्छे कपड़े ना पहने। ठीक है। हुँ, एक होता है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह यानी कि जो प्रजापति ने जो एक नियम बनाया था उसका। ठीक है। तो इसमें क्या है, पिता जो है एक योग्य वर ढूंढता है, योग्य लड़का ढूंढता है लड़की के। ठीक है। तो उन्हें जो है वो अनुमति देता है कि भाई आप आगे का जीवन जो है साथ साथ व्यतीत करो। ठीक है। किसी भी टाइप का है। हुँ, ठीक है, धार्मिक है, भौतिक है, कैसा भी है, आपको चाहे भजन पूजन करना है या खेती बाड़ी करनी है या बिजनेस करना है, तो जब आपको कुछ भी करना है तो वो क्या है, एक योग्य लड़का ढूंढता है अपनी लड़की के लिए। ठीक है। और ठीक उस है। उसकी जो है शादी वो अपनी लड़की से करा देता है। ठीक है। वो धार्मिक कर्तव्य को हुँ, भी निभाते हैं, आगे चल के अपने पितरों को भी संतुष्ट करते हैं, संतान उत्पत्ति भी करते हैं। तो इसे जो बोला गया, प्रजापत्य विवाह बोला गया। ठीक है। एक हो गया हुँ, गंधर्व विवाह। गंधर्वों में एक विवाह का प्रचलन था। वो अपने अकॉर्डिंग जो है अपने लिए जो है पार्टनर ढूंढ लेते थे। ठीक है। उन्हें आपस में जो है हुँ, प्यार हो जाता था। तो वे जो है पहले प्यार करते थे, उसके बाद में जो है विवाह करते, उनके बाद में जो है उन्हें विवाह की जो है अनुमति मिलती थी, तो वो हो गए गंधर्व विवाह। ठीक है। तो ये तीनों टाइप के विवाह जो है यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है। अब एक और है विवाह जो चल रहा है, असुर विवाह। इसमें क्या है हुँ, कि जो लड़के का पक्ष है, लड़के का पक्ष क्या करता है, पैसे दे देता है। पैसे कहाँ दे देता है, लड़की वालों को। ठीक है। कि हुँ, लड़की वालों को पैसा दे देता है कि ये लड़की हमें दे दो, और उससे शादी कर देता है। कहने का मतलब ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लड़की को खरीदने जैसा। ठीक है। ठीक है। तो लड़का या लड़के के परिवार वाले लड़की वालों को पैसा देकर, धन देकर लड़की को ले लेते हैं या खरीद लेते हैं। ये जो आता है ये असुर विवाह में आता है। ठीक है। और एक टाइप का और विवाह बचा हुआ है। अब देखो, ये समाज में चल रहा है, मैं आपको बताऊं भाई। हुँ, खरीदते हैं लोग लड़कियों को शादी के लिए। ठीक है। तो जिनमें हुँ, बहुत हुँ, सारे टाइप के विवाह हैं। एक ऐसा विवाह राक्षस विवाह है, एक पिशाच टाइप का विवाह है। इसमें क्या है, लड़की को जो है बलपूर्वक उठा के ले जाते हैं। ठीक है। ठीक है। और पिशाच विवाह में जो है अपहरण कर लेते हैं, अपहरण करके उससे शादी कर लेते हैं, बलपूर्वक उसे ले जाते हैं। कहने का मतलब है किडनैप करके, किडनैप वगैरह करके जो है उससे जो है शादी कर हुँ, लेते हैं। ठीक है। तो ये जो विवाह है ये राक्षस और पिशाच के विवाह हैं। तो ठीक है। राक्षसों में और पिशाचों में इस टाइप के विवाह होते थे। उन्हें अगर कोई कन्या पसंद आ गई तो वो इसी टाइप से उसका उसे किडनैप कर लेते थे, उठा के ले जाते थे और फिर उससे शादी कर देते। ठीक है। तो ये हुँ, इसीलिए जो है, अब बोलते हैं ना कि भाई जो हमारा वो है ना संविधान है, संविधान में जो लॉज आए हैं वो कहीं और से नहीं आए हैं। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन्हीं से वो सारे ट्रांसफॉर्म होके लॉ पहुंचे हैं। क्यों बोला गया है कि भाई आप किसी भी लड़की को जबरदस्ती जो है उठाकर नहीं ले जा सकते या उससे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि भैया हमारे वहां पे बैन था, हाँ ये जी। अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि जो असुरी विवाह है, असुरी विवाह मतलब पैसे। ठीक है। तो उसमें भी आप हुँ, देखो कि भाई वो आप मान के चलो, दहेज वाला सिस्टम है इसमें भी। ठीक है। तो दहेज आज बैन कर हुँ, रखा और नहीं कर रखा, तो ये तीनों चीजें बैन कर रखी हैं।
तो संविधान में चीजें कहीं आसमान से आके नहीं टपकी है या किसी ने अपने मन से नहीं लिखी है, ठीक है। तो ये जो है जो हाँ जी हमारे, सर। ये जो जैसे मनुस्मृति है, जितनी भी हमारी स्मृतियां हैं, उन स्मृतियां क्या है, हमारे पुराने टाइम के कानूनी ग्रंथ हैं, ठीक है। उनसे चीजें ले जाके हाँ जो है जी। संविधान तक पहुंची है। ये जो टाइम पीरियड है इसमें बहुत सारी चीजें बदल गई है, ठीक है भाई। हाँ। संविधान में ये लिखा हुआ है कि जो माता पिता की जो संपत्ति है वो हाफ हाफ जो है या बच्चों में बंट जाती है, ठीक है। तो वो जो बंटवारा है ना, हाँ वो जी सर। बंटवारा वो कहीं से संविधान में ऐसे ही नहीं आया। वो जो मनुस्मृति में जो बंटवारा लिखा हुआ है वो ही चलता आ रहा है, पीढ़ी दर वो ही बंटवारे हैं। उसी में ही फेर बदल करके जो है वो सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। हम्म। बहुत सारी चीजें हैं। सारी मैं नहीं कहूंगा कि भी सारी है, क्योंकि भाई देखो देश काल पात्र के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। हम्म। तो पहले क्या होता था, देखो पहले 8 साल 12 साल तक शादी हो जाती थी। अगर आप जो हाँ पराशर जी। जो पराशर ऋषि हैं, पराशर जो ऋषि हैं उनका कोई ग्रंथ पढ़ोगे तो उन्होंने बोला है कि भाई 5 साल की आयु में शादी हो जाएगी। अब किसकी शादी हो रही है 5 साल, 8 साल की आयु में शादी हो जाएगी, किसकी हो रही है, नहीं हो रही। हो सकता है कोई अपनी हाँ। लड़की बेच दे पैसे के लिए, वो मैटर अलग है। एक बोला है 12 साल की आयु में हाँ। जो है शादी हो जाएगी, भाई अब नहीं हो रही है। अब जो है कानूनी तौर पर 21 साल की आयु कर दी है, ठीक है। 21 साल की आयु कर दी है या हाँ। 18 साल की आयु कर दी है। तो ये क्या है, ये समय है। मैंने क्या बोला, देश काल पात्र के अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी बदल जाती है। काल मतलब समय, तो समय के अकॉर्डिंग जो है आयु बढ़ा दी गई है, ठीक है। पहले जो मनुष्य थे वो क्या करते थे, घी दूध खाना पीना मेहनत बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो माँ बाप जो है जिम्मेदारी नहीं उठाते थे, उसकी रखवाली कहां तक करेंगे बच्चे, ठीक है। बच्चा बिगड़ ना जाए, रास्ते से भटक ना जाए, तो उसमें बहुत जल्दी विवाह कर देते थे, ठीक है। लेकिन आजकल तो देखो सब कुछ बदल गया है, ठीक है। तो आराम से जो है अब तो जो है 27 से लेकर 35 साल तक लड़कियां भी हो जाती हैं, तब भी वो शादी, तब उसके बाद ही शादी करती आराम से सर, आराम से पंजाब में तो आराम से हो जाती है 32-33 साल की, तो आराम से है नहीं। 32-33 साल की तो आराम से हो जाती हैं सर लड़कियां। बिल्कुल, मैं कहते रहा हूँ 27 से 35 साल हो केस आते हैं हमारे पास में। एक लड़की हुई पड़ी है 35 साल की, अब वो उसकी बहन कंसल्ट करे, कह रही मेरी बहन की शादी होगी भी या नहीं होगी। हम्म। ये कहानी है। अब उसके चक्कर में क्या है कि भाई देखो, पहले जो है पढ़ाई थी धार्मिक टाइप की कुछ, ठीक है। किसी को बिजनेस करना है शहर चले जाओ। अब लेकिन भाई हम्म। अब देखो इतने ऑक्यूपेशन हो गए, पहले इतने ऑक्यूपेशन नहीं है। अगर आप पुरानी कोई ऑक्यूपेशन की बुक पढ़ोगे तो उसमें लिमिटेड ही ऑक्यूपेशन थे, ठीक है। रोजगार कितने थे, हम्म। बहुत कम थे। अब तो देखो कितने रोजगार। पहले अगर आप पुराने टाइम में जाओ तो कोई कोई घर बैठ के कोई रोजगार कर सकता था, नहीं, घर में कुछ रोजगार ही नहीं था। लेकिन आप ये देखो, हम्म। आज आप घर में बैठकर टीचर भी हो। लॉकडाउन लग गया, हाँ कौन जी स्कूल सर। गया था, मैं हूं घर घर से ही बैठ के कमा रहा हूं, ठीक है। बहुत हम्म। ऑनलाइन सब लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो रोजगार है वो बदल चुके हैं, ठीक है। उनमें इतना डिवीजन हो चुका है, इतने बढ़ चुके हैं, इतने बारीक हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। तो जो पुरानी जो बुक्स पड़ी हुई है रोजगार के ऊपर वो बेकार हो चुकी है, नीचे बिल्कुल निकाल। सर, अब तो सारा टोटली हर कोई ऑनलाइन ही चल रहा है सर, ऑनलाइन काम ज्यादा है। हम्म ऑनलाइन भी ना चल रहा हो, लेकिन इतनी सारी स्ट्रीम है, इतने सारे वो हैं, तो एग्जैक्ट क्या रोजगार करेगा निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, हम्म। ठीक है। बच्चे का कुछ नहीं बदला, बच्चे का कुछ नहीं बदला है। बस ये थोड़ा आईवीएफ वगैरह आईयूआई वगैरह आए हैं तो इनकी टेक्निक तो हाथ लगी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम विवाह के बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है जी।